हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग C++ की सीरीज़ में आज हम एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा है और इवन बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने डिस्कस किए। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम हमने C++ में लिखा था विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी। फिर हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को भी इवेल्युएट किया था। अब एक बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन है स्टैक का। कई बार नॉर्मली पूछा जाता है कि मुझे किसी स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स करना है यूजिंग स्टैक। अब नॉर्मल हमने पढ़ा तो है कि स्वैपिंग करते हैं, 2 कैरेक्टर और लेंथ निकाल के आप रिवर्स कर लेते हो लॉजिक, लेकिन स्टैक के एप्लीकेशन के रूप में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये बड़ा छोटा बड़ा सिंपल सा काम है। तो इसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। कॉन्सेप्चुअली क्या करना है मुझे, जब भी किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक स्ट्रिंग दे दी, सपोज हमने एक str ले लिया और अभी हमने दे दिया कोडिंग। अब इसको हमको रिवर्स करना, मतलब क्या हो गया, ये हमने देखा एक एक कैरेक्टर आता है स्टैक। पहले नॉर्मली अगर स्ट्रिंग को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या हमारा, एक कैरेक्टर स्टोर हो रहा है इसी फॉर्म में, और लास्ट कैरेक्टर क्या होता है, नल। ये सारे इंडेक्स होंगे, एक एक करके उठाते जाना है और इसको स्टैक में रखते जाना है जाके। आपको बस कुछ भी नहीं करना है, एक कैरेक्टर का स्टैक बना दो, हर कैरेक्टर को रीड करो और पुश करते जाओ, तो ये आते जाएगा स्टैक के अंदर। पुश करा, ये कंटिन्यू, नॉट इक्वल टू नल तक पुश कर दो और वापस पॉप कर दो एक एक कैरेक्टर। बस इतना सा काम है, छोटा सा। मतलब पूरी स्ट्रिंग को रीड करते हुए पुश कर दो तो ये 0 1 2 3 ऐसा रखा जाएगा स्टैक के अंदर। जब पॉप करोगे तो पहले पॉप कौन होगा, जी, तो GNI, ये रिवर्स होके प्रिंट कर देगा। सिंपल, इतना आसान सा काम है, छोटा सा। अब स्टैक हमको यूज़ करना है, छोटा सा बस। क्लियर, पुश ऑपरेशन, पॉप, और जब पॉप करेंगे तो जब तक एम्प्टी नहीं हो जाए तब तक पॉप कर लो आप उसको। क्लियर, तो स्ट्रिंग से स्टैक में डालना है और स्टैक से पॉप करके आपको रिजल्ट प्रिंट करना है। इतना सा काम है, छोटा सा। क्लियर, देखते हैं कोड लिख के। बहुत आसान कोड है, बहुत बड़े बड़े कोड लिख के आ चुके हैं अब तो हम यहाँ पर। स्टैक के क्या कर रहे हैं, स्टैक वैसे ही है, कैरेक्टर का स्टैक ले लिया हमने। एंट्री टॉप 0 है, हम 0 चलते हैं। कई जगह -1 का ट्रेंड ज़्यादा है। ये पुश हम यहाँ पर बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हैं एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। क्लियर, हाँ, इसमें क्या चेंज आ जाएगा, पुश में हमने कैरेक्टर को रखना है यहाँ पर बस। तो ये हमने कैरेक्टर रख दिया स्टैक में, फंक्शन के अंदर। टॉप इंक्रीमेंट करना है। अच्छा, एक कैरेक्टर रिटर्न होगा पॉप में जब मुझे प्रिंट करना रहेगा बाहर जाके। फिर इज एम्प्टी, नॉर्मल चेक है। इन 3 फंक्शन के अलावा भी किसी की नीड नहीं है, पुश, पॉप और इज एम्प्टी। और ये टॉप इनिशलाइज हो ही रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर। और ये मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और स्ट्रिंग यूज़र से ले ली। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बिल्कुल सिंपल सा एप्लीकेशन है। क्या करेंगे दोस्तों अपन, अगर हम इसको समझें तो प्रोसेस क्या होगी, हमने आई को ले लिया 0, क्या करोगे, वाइल stri, क्या करते हो आप, नॉट इक्वल टू नल। तो नल कैरेक्टर दे दो यहाँ पर 0, और जब तक नल नहीं हो जाए तब तक क्या करोगे आप, एस डॉट पुश, और stri को रख दोगे स्टैक के अंदर जाके। कोई टेम्परेरी कैरेक्टर की भी नीड नहीं यहाँ पर तो अभी मुझे। हाँ, एक जो बात जरूरी वो क्या है, i++, ताकि हम एक एक करके एलिमेंट को स्ट्रिंग से उठाते जाएं टिल नॉट इक्वल टू नल। नल नहीं होगा जब तक आप पुश करते जाओ। क्लियर, आपका जो भी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग है, उस पर ये वर्किंग हो रही है। एक एक कैरेक्टर याद करो आप, हमने ली थी स्ट्रिंग और पुश कर दिया
स्टैक के अंदर लूप लगा के, जब तक ये नॉट इक्वल टू नल नहीं हो। उसके तुरंत बाद में क्या कर दूंगा, बस अपोजिट स्टेप। अब हमने बोल दिया व्हाइल, क्या स्टेप हो जाएगी, एस डॉट इज एम्प्टी। क्लियर। तो नॉट ऑफ चला ले, वो नॉट इज एम्प्टी तक, जब तक ये इज एम्प्टी ना हो जाए तब तक चलाओ। और अभी इज एम्प्टी फॉल्स देगा 0। क्लियर। तो नॉट ऑफ ट्रू, अंदर आ जाएगा, वो अंदर आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, सी आउट और एस डॉट पॉप, बस कैरेक्टर आते जाए, प्रिंट होते जाए, आते जाए, प्रिंट होते जाए। इतना सा काम करना है अपने को, फिनिश प्रोग्राम, कुछ भी नहीं है अब इसमें। ये दोस्तों बहुत आसान एप्लीकेशन है। एक्चुअल क्या है, जब हमने स्टैक पढ़ लिया, स्टैक के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये छोटा सा काम भी हमको करते आना चाहिए। पता लगा यही नहीं बता पा रहे हैं, हम बड़े बड़े एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं। इन्हीं सबसे लॉजिक, छोटे छोटे तरीकों से ही लॉजिक बिल्डिंग होती है। हम चाहते नहीं कि कुछ छोड़ें, सब कुछ कवर करने का थॉट है, इसलिए इसे भी नहीं छोड़ा। छोटा सा कोड है, रन करते हैं दोस्तों इसको अपन। हमने दे दिया यह ओसोप कोड, जो हमने पहले लिया था ना कोडिंग, अभी हो गया अपोजिट। बिल्कुल देखो आप, GNIDOC, एग्जैक्ट अपोजिट हो गया। और रन कर लें अपन, इंडिया, तो ये इंडिया अपोजिट हो गया। जो भी स्ट्रिंग दोगे आप वो चलेगी। ये टर्मिनेशन आ गया, स्पेस के बाद स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई है, क्योंकि हमने बेसिक सी आउट सीन के थ्रू लिया है। तो इसके लिए गेट लाइन फंक्शन अपन यूज़ करेंगे, और गेट लाइन से मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को रीड कर पाएगा। यहाँ पे अभी अगर आप रन कर रहे हो तो ये अपन ने सीन यूज़ करा हुआ है। ऐसे केस में आप अंडर स्कोर लगा के रीड कर लो अभी, क्योंकि अभी हमने सिंगल वर्ड स्ट्रिंग के हिसाब से कोड लिखा हुआ है। देखा रन करके अभी आपने। तो ये जो मैंने सीन यूज़ किया है, सीन की जगह अपन किसको ले लेंगे, गेट लाइन। क्लियर। गेट लाइन का यूज़ करेंगे तो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को भी रीड कर पाओगे आप। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उस सब कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।